जय गुरु शांतपति। हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के चोर खंड का पाठ सुन रहे हैं। स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किए हैं ब्रह्मांड का। आते हैं आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। दोहा में कहते हैं, लेना हो सो लीजिए अपने अपने बाट, नहीं तो फिर पछताई हो जब खुलत कर्म कपाट। आहा, बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात है। कितना स्पष्ट कहते हैं, हे शिव नारायण, इस प्रकार के कठिन योगाभ्यास के लिए अधिक समय नहीं, परखत है तू जो हरिताए, सत्य वस्तु आपन गए जाने, चोर धरे के चित से आने, जो ये चोरी करे पुण्य कोई, बहुत सुख पावत है सोई। जो भूली पड़े तो यदि सुधि पाय होत विकल शरीरा। जो इस मुक्तिदायक ज्ञान को पा लेता है वह हाट में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, किंतु जो जौहरी है इस ज्ञान को परख परख कर खरीदता है। जिस प्रकार चोर योजना बनाकर घर में प्रवेश करता है, उसमें सत्य वस्तु आपन गए जाने, चोर धरे के चित से आने, जो ये चोरी करे पुण्य कोई, बहुत सुख पावत है सोई। जो भूली पड़े तो यदि सुधि पाय होत विकल शरीरा। जो इस मुक्तिदायक ज्ञान को पा लेता है वह हाट में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, किंतु जो जौहरी है इस ज्ञान को परख परख कर खरीदता है। जिस प्रकार चोर योजना बनाकर घर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार साधक भी इस ब्रह्म ज्ञान को पाने का उपाय सोचता है। जो साधक इस ब्रह्म ज्ञान की चोरी में सफल हो जाता है, चोरी करने में अर्थात ग्रहण करने में, वह आवागमन से छूटकर बहुत सुख पाता है। और जो चूक जाता है, जब उसे शुद्धि होती है तब उसे बहुत दुख होता है। इसका कारण है कि वृद्धावस्था आने के बाद या मृत्यु निकट आने के बाद ईश्वर भजन संभव नहीं है। इसलिए सावधानी पूर्वक समय पर इस कार्य को कर लेना चाहिए। ये मानव जीवन का कर्तव्य है कि वह समय रहते अपने जीवन का कल्याण कर ले, अन्यथा फिर वही का वही न जाने किस जोनी में जीव जाएगा और फिर भटकता रहेगा। आते हैं पुनः चौपाई में। आपन कई के जानत प्राणी, धरत धाय विकल होय आनी, धावत फिरत के कल नहीं पावे, जेहि पावे तहि पूछत आवे, जेहि पूछत से तो देत बताए,
यही विधि प्रीति करत मन लाई। बिन गुरु के कोई ज्ञान पावे, जे गुरु बुझावत आवे। कोई भी मनुष्य स्वयं इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानता है। जब इसकी चर्चा किसी संत महात्मा से सुनता है अथवा ग्रंथों में पढ़ता है, तब उसका मन व्याकुल होता है कि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वह संत सभा में जाता है और ज्ञान के संबंध में संतों से पूछता है। अगर कोई इस ज्ञान का ज्ञाता है तो दया कर उसे प्रदान कर देता है, और ऐसा ज्ञान है कि बिना गुरु के शरण में गए प्राप्त नहीं हो सकता है। वेद शास्त्र उपनिषद आदि ग्रंथों में ज्ञान छिपा हुआ है, परंतु उसे केवल पढ़कर ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस ज्ञान की सही युक्ति गुरु के पास है। इसलिए इस ज्ञान को जानने के लिए गुरु शरण में जाना होगा। बिना गुरु के यह आध्यात्मिक ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज का एक तिल भी होना बड़ा मुश्किल है। गुरु की आवश्यकता है और सच्चे गुरु की आवश्यकता है। चौपाई में कहते हैं, गुरु के रूप से ताई लखावे, तब निज वस्तु आपनि पावे। पावत ज्ञान धरे जब आए, तब गुरु रूप होय ताहि लखाए। धरऊँ अस जानि सवेरा, मानव काल रूप निज घेरा। नाही तो से काल होई जाए, चेत करऊँ से धरऊँ अवधाई। इस ब्रह्म का ज्ञान खजाना मानव शरीर के भीतर मौजूद है, किंतु बिना भेद और युक्ति से इसे जानना असंभव है। लोग इसे साधारणतः खाने पीने का फैक्ट्री समझते हैं। खाओ पियो और पचाओ, काम खत्म है। लेकिन इसमें ही परमात्मा मौजूद हैं। यह ब्रह्म ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं है। जब परमात्मा गुरु रूप में शिष्य को भेद बता देते हैं, लखा देते हैं, तब साधक इस राह को पकड़ता है और गुरु भी इस कार्य में सहायता करते हैं और लखाते हैं। इसलिए जल्द से जल्द इस राह को पकड़कर मृत्यु से बचने का उपाय करना चाहिए, काल से बचने का उपाय करना चाहिए। कारण काल तो हमेशा जीवे को घेरे हुए है। इस समय वह काल समय का इंतजार करता है। बचने का उपाय नहीं करने पर वह ग्रास कर लेता है, अपना भोजन बना लेता है, अर्थात वह जीव को नचाते रहता है। जो इस बात को समझ जाता है वह काल के इस नाच से बच जाता है, और जो नहीं समझता है, हम लोगों जैसे, हमारे जैसे साधारण पुरुष, वे काल के नाच में पड़े रहते हैं। कहते हैं एक चौपदुआ में, जैसे खेती करत किसाना, काल कर्म करे विधि नाना। कर्म करि करि नाचत लोगा, यही देखी काल करे अति सुख भोगा।
काल का काम ही है जीव को टपाटप मारना, कर्म बंधन में फंसा कर उसे नचाते रहना, और जीव जो है कर्म बंधन में फंसकर मोह माया के चक्र में नाचते रहता है। उसे होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आदरणीय संत समाज, जो इसको समझकर आगे बढ़ जाता है उसकी गति, उसकी व्यवस्था अलग हो जाती है। नहीं तो लोग छोटे छोटे बातों में इतने उलझ जाते हैं कि फिर बड़ी बड़ी तो खैर बात ही नहीं है, उसमें तो टिक ही नहीं पाएंगे। तो आदरणीय संत समाज, आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आगे इस पर चर्चा होगी। जय गुरु संतपति, जय गुरु संत।